हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नो क्लिपिंग नो ड्रामा, ओनली काम की बात मेरा कलर्स के साथ। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आरटी के एडमिशन चल रहे हैं, बात कर रहे हैं हम 17/2020-21 की। तो इसका हम आवेदन 6 सितंबर से लेकर 16 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं और ऑलरेडी आपको पता है इस बात का। और वेरिफिकेशन की हम बात करते हैं तो वेरिफिकेशन 7 सितंबर 2021 से लेकर 17 सितंबर 2021 तक इसका हम वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके बाद 23 तारीख को इसके लॉटरी के एसएमएस आएंगे। जो भी बच्चे का नाम आएगा उसको वेबसाइट के माध्यम से आवंटन पत्र डाउनलोड करके हमको स्कूल में रिपोर्टिंग करना होगा। और स्कूल में रिपोर्टिंग करने की जो टाइम है वो 23 तारीख से लेकर 30 सितंबर 2021 तक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमको वेट करना है और 16 तारीख तक इसका आवेदन करना है। यदि जिसका भी आवेदन नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप कर सकते हो। तो इस वीडियो के माध्यम से आपके जो सारे सवाल हैं, आपके माइंड में जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे आपके मन में डाउट है और बहुत लोगों को अभी पता भी नहीं है आईटी के बारे में। बाकी सब काफ़ी लोगों को पता चल चुका है, क्योंकि वीडियो हम बहुत ज़्यादा पब्लिश कर चुके हैं और इसके बाद ऐसा कोई डाउट बचा नहीं है कि आपको कोई डाउट हो। लेकिन फिर भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके जो सारे सवाल हैं, आपकी सारी समस्या है, वो एक ही वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर देंगे। और इसके अलावा भी फिर भी कोई डाउट बचता है तो वैसे हमको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए बेल आइकन पर भी प्रेस करते रहना दोस्तों। और इसके बाद इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना है, क्योंकि इसकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर, जिसमें आपके जो सारे क्वेश्चन हैं, आपकी समस्या है और आपके सारे सवाल आपके जो मन में उठ रहे हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले। तो दोस्तों बने रहिए मेरा क्लासेस पर। तो देख सकते हैं हम कि शिक्षा का अधिकार प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं समाधान ईयर्स 2020-21, और यहाँ पे संभावित प्रश्न है और यहाँ पर उत्तर है। यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 कॉलम दे रखे हैं, एक साइड में आपका क्वेश्चन है और दूसरी तरफ उसके आंसर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके बाद आवेदक हेतु पात्र से संबंधित जिज्ञासा। पहला क्वेश्चन ये है कि वर्तमान में किस सत्र हेतु निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। तो अभी इस टाइम आपको पता है कि सत्र 2020-21 हेतु ये प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 के कारण इस प्रावधान के तहत सत्र 2020-21 के प्रवेश नहीं हो पाए थे। परंतु इस प्रावधान के तहत जो बच्चे आयु अनुरूप सत्र 2020-21 हेतु पात्रता रखते थे, ऐसे पात्र बच्चों इसकी योजना का लाभ हो सके, इसको ध्यान में रखते हुए जिन आवेदकों हेतु सत्र 2020-21 की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सत्र 2020-21 हेतु आवेदन की आयु की गणना दिनांक 16 जून 2020-21 की स्थिति में की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपका जो सेशन चल रहा है वो 20-21 का सेशन चल रहा है, पुराना सेशन चल रहा है, और इसमें हमारे जो बच्चों की आयु की गणना की जाएगी वो 16 जून 2020 की स्थिति में की जाएगी। साथ में जो दूसरा क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन, यहाँ पे कक्षा के संबंध में जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2020-21 में बच्चे को आवंटित कक्षा नोशनल होगी, अर्थात प्रवेशित बच्चा वास्तविक रूप से सत्र 2020-21-22 में प्रवेश की अगली कक्षा में पढ़ेगा एवं वास्तविक कक्षा की फीस प्रतिपूर्ति ही संबंधित अशासकीय स्कूल की पात्रता होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि जो 2021 में जो एडमिशन हो रहा है, यदि हम फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेते हैं तो हमारा बच्चा जनरल प्रमोशन होकर वो सेकंड क्लास में पहुंच जाएगा, और यदि नर्सरी में लेते हैं तो KG1 में लेते हैं तो KG2 में, और KG2 में एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट क्लास में जनरल प्रमोशन हो जाएगा। क्योंकि अभी 21-22 का सेशन चल रहा है, इसके तहत हमारा जो बच्चा है, यदि हम जो भी क्लास में लेंगे उससे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएगा। उसकी ये जानकारी हम भी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं और इसमें भी आपको पता चल गई है। साथ में तीसरा क्वेश्चन ये है कि यदि सत्र 2021-22 में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से एडमिशन हुआ है एवं प्रवेश ले लिया है तो क्या आप सत्र 2020-21 में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों 21-22 में यदि किसी ने एडमिशन ले लिया है और अब दूसरी बार इसमें 20-21 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वैसे तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका नहीं होगा। सत्र 2020-21 हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए वह आवेदन पात्र नहीं होगा जिसने सत्र 2020-21-22 की ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से आवंटित स्कूल में प्रवेश ले लिया है। ठीक है, यदि उसने 21-22 के सेशन में एडमिशन ले लिया है तो वह दूसरी बार इसमें आवेदन नहीं कर सकता है 20-21 के सेशन में। इसके बाद यहाँ पे हम चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं कि आरटी के तहत किस वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश की पात्रता होगी, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसे बच्चे आवेदन हेतु पात्र हैं जिनके माता पिता निम्न वर्ग से संबंधित हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम वंचित समूह, अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति परिवार विमुक्त जाति में शामिल है बंजारा, हावड़ा, भाटू, चंदबेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बनछड़ा, मेघिया, कालबेलिया और भानवार और बगरी। ठीक है, ये आपके किस में आते हैं, ये विमुक्त जाति में आते हैं। वैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यदि आपके पास एसटी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, तो आप कर सकते हैं। बाकी बीपीएल कार्ड किसी के पास भी है, किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, वो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उनकी जो ऊपर वाले ही है, वो जहाँ पे HIV ग्रस्त वाले बच्चों का भी एडमिशन हो सकता है इसमें। ठीक है, इसमें ये दिया है कमज़ोर वर्ग मतलब वैध BPL कार्ड, अंत्योदय कार्ड जारी परिवार के बच्चे, अनाथ आश्रम से पढ़ने वाले बच्चे का भी इसमें RT तहत इसमें एडमिशन हो सकता है। इसके बाद और किस उम्र के बच्चों को प्रवेश की पात्रता है, मतलब यहाँ पे एज लिमिट क्या है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आयु के संबंध के निम्नानुसार पात्रता होगी। यहाँ पे हम नर्सरी KG1 और KG2 की बात करते हैं, तो जो न्यूनतम आयु है वो 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष होना चाहिए। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में यदि आपके बच्चे की एज है तो बिल्कुल आप इसका नर्सरी KG1 और KG2 का आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि 3 साल से एक दिन भी छोटा नहीं होना चाहिए या फिर 5 साल से एक भी दिन बड़ा नहीं है, तो आप इसका लिए नर्सरी KG1 और KG2 के लिए आवेदन कर सकते हैं और आप इसके लिए पात्र तो होंगे। इसके बाद यहाँ पे दूसरा यहाँ पे दे रखा है कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष पूर्ण परंतु 7 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब यदि हम फर्स्ट क्लास के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हमारे जो बच्चे की उम्र है वो किसी भी कंडीशन में 5 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए और 7 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब 5 और 7 के बीच में है आपके बच्चे की उम्र 2020-21 के अकॉर्डिंग, 16 जून 2020 के अकॉर्डिंग, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सत्र 2020-21-22 के निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति में की जाएगी। ठीक है, आपके जो बच्चे की आयु की जो गणना है, अभी पुराना सेशन चल रहा है, तो आपके जो बच्चों की आयु की जो गणना है वो 20-21 के सेशन मतलब इसमें 16 जून 2020 की स्थिति में की जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिया 6वें नंबर का क्वेश्चन, क्या आधार नंबर अनिवार्य है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाँ, आधार नंबर अनिवार्य है, बिल्कुल कंपलसरी है, आधार नंबर होना ज़रूरी है। साथ में 7वां क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निवासी होने वाले संबंध में क्या दस्तावेज आवश्यक है, मतलब आपका हमारा निवासी के संबंध में कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है, तो हम देख सकते हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र में निवास का स्थान अंकित नहीं होने पर BPL कार्ड में अंकित पता स्थानीय मान जाएगा। ठीक है ना, ये BPL कार्ड का स्थानीय मान होगा, या फिर आपके पास मूल निवासी है, निवास प्रमाण पत्र है, तो वह भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं, इसके तहत निवास के प्रमाण पत्र में एड्रेस के प्रूफ में। इसके बाद जाति संबंधी आवश्यक दस्तावेज, जाति के लिए हम देख सकते हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, मतलब तहसीलदार, नायब तहसीलदार या फिर यहाँ पे SDM ऑफिस के तहत यदि ये जारी हुआ है तो बिल्कुल आप इसका आवेदन इसके तहत कर सकते हैं। साथ में BPL कार्ड में देख सकते हैं कि जिस ज़िले का कार्ड है उसी ज़िले के स्कूल में प्रवेश हेतु मान्य होगा। जी हाँ, यदि आप किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं और उस ज़िले में किसी भी स्कूल को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसी ज़िले में कर सकते हैं, है ना, दूसरे ज़िले में नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद 10वें क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा बच्चा पूर्व में RTI के तहत प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क पढ़ रहा है, तो मैं क्या पुनः वह किसी अन्य स्कूल हेतु आवेदन कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी उठते हैं, जैसे कि हम कभी एडमिशन ले लेते हैं और उसमें बाद में हम उसमें एडमिशन के तहत उसमें नहीं पढ़ाना चाहते या पसंद नहीं आता या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसमें यदि हमारे मन में आता है कि हम दूसरी बार इसका अप्लाई करें, आवेदन करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है नहीं। यदि आवेदक पूर्व में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययन किया है अथवा कर रहा है तो वह इस हेतु पुनः आवेदन हेतु पात्र नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन पत्र कहाँ जमा करना होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आवेदन केवल पोर्टल पर ऑनलाइन ही दर्ज होंगे, ऑफलाइन आवेदन नहीं किए जा सकेंगे, अतः आवेदक द्वारा किसी भी स्कूल में आवेदन की हार्ड कॉपी जमा नहीं की जाएगी। आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन है, आवेदन है, वो हम ऑनलाइन मोड से ही कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यदि
आवेदन में कोई त्रुटि हो गई है तो कैसे सुधार सकते हैं, मतलब कोई मिस्टेक आ जाती है तो इसको हम सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते, और सुधार सकते तो किस तरीके से सुधार सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने इसका आंसर है, आवेदन दर्ज करने के बाद प्रिंट निकाल कर देख लें कि समस्त जानकारी जैसे समग्र आईडी, आधार नंबर भरे हो, स्कूल का क्रम देख लें सभी आ रहे हैं एवं प्राथमिकता क्रम भी चेक कर लें। यदि किसी प्रकार की गलती है या सुधार करना चाहते हैं तो पोर्टल पर उपलब्ध ऑप्शन आवेदन अध्ययन करें, मतलब इस ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। जो आप पंजीयन करने के नीचे ही आवेदन अध्ययन करने का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप इसकी डिटेल फिल कर आप इसमें एडिट कर सकते हैं, जो भी मिस्टेक हुई है उसको करेक्शन कर सकते हैं। इससे आवेदन का सुधार कर ले, इसके पश्चात ही सत्यापन कराने जाए। सत्यापन कराने के पश्चात कोई भी सुधार नहीं हो सकेगा। इससे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसका उपयोग करें, ठीक है। यदि आपने वेरिफिकेशन करा लिया और वेरिफिकेशन के बाद आप अब एडिट कराना चाहते हैं, चेंज कराना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। वेरिफिकेशन से पहले आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद चेंज नहीं होगा सत्यापन के बाद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद OTP प्राप्त हुआ है, इसका क्या करना होगा। RTI पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म दर्ज करने के उपरांत पालक के फॉर्म में दर्ज मोबाइल नंबर 1 पर SMS द्वारा एक OTP पासवर्ड प्राप्त होगा। इसको दर्ज करने के लिए उपरांत आवेदन की पुष्टि कर लॉक करें, तभी आवेदन पात्र सेव होगा। अतः सलाह दी जाती है कि फॉर्म भरते समय मोबाइल अपने पास चालू करके रखें। इसके बाद आवेदन पत्र ही प्राप्त करें। अपने पास सुरक्षित रखें। सत्यापन प्रपत्र में आवेदन पत्र निकालते समय इसकी आवश्यकता होगी, ठीक है ना। आपका मोबाइल नंबर अपने पास रखना है। आवेदन भरते टाइम उस पर एक OTP आएगा, OTP के माध्यम से ही आपका फॉर्म लॉक होगा, और लॉक होने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। इसके बाद आप वेरिफिकेशन करा सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है इस बात का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सत्यापन कहाँ कराना होगा। आवेदन अपने निकटतम जन शिक्षा केंद्र, जो सामान्यतः शासकीय हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी स्कूल होता है, उसमें आवेदन में अंकित मूल दस्तावेज तथा ऑनलाइन आवेदन की पावती तथा सत्यापन प्रपत्र डाउनलोड करके ले जाएं। सत्यापन अधिकारी द्वारा सत्यापन करने के पश्चात सत्यापन होने पर संबंधी SMS प्राप्त होगा, तभी सत्यापन पूर्ण माना जाएगा, ठीक है। मतलब हम जो फॉर्म डालेंगे उसका वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन हमारे पास में गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, हाई स्कूल या हाई सेकेंडरी स्कूल, जन शिक्षा केंद्र होता है, वहाँ पे वेरिफिकेशन कराना होगा। वेरिफिकेशन में हमारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ओरिजिनल और 2 सेट बना के ले जाना है, और इसके बाद और जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपका एक SMS आएगा, और तभी आपका सत्यापन पूर्ण माना जाएगा। SMS नहीं आता है किसी रीज़न की वजह से, तो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, और इसके लिए भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आप स्टेटस के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में क्या मेरा नाम लॉटरी में आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि वेरिफिकेशन नहीं हुआ। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात सत्यापन केंद्र में जाकर सत्यापन करना अनिवार्य है। सत्यापन के उपरांत पात्र पाए गए बच्चों को ही ऑनलाइन लॉटरी में सम्मिलित किया जाएगा। जिसने वेरिफिकेशन नहीं कराया है वह इसमें आवेदन मतलब आपके नाम नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन है, क्या सत्यापन कराने के बाद आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। वेरिफिकेशन के बाद सत्यापन के बाद हम अपने फॉर्म में कोई भी त्रुटि सुधार नहीं कर सकते, कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है वैसे भी नहीं, आवेदन में जो भी त्रुटि है उसकी त्रुटि सुधार आवेदन सत्यापन केंद्र में जाने के पूर्व ही कर लें। एक बार यदि सत्यापन पश्चात आवेदन निरस्त हो जाता है तो कोई सुधार नहीं होगा एवं बच्चा ऑनलाइन लॉटरी की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। सत्यापन कराने के बाद पश्चात त्रुटि सुधार नहीं होगा, ठीक है। तो ये त्रुटि बाद में सुधार नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख सकते हैं, सत्यापन के समय कौन कौन से मूल दस्तावेज ले जाने की आवश्यकता है? आवेदन के बाद सत्यापन हेतु निम्न मूल दस्तावेज ले जाना अनिवार्य, जैसे जिस आरक्षित वर्ग से प्रवेश हेतु आवेदन किया उसकी मूल प्रति, मतलब यदि आपने जाति प्रमाण पत्र से लिए तो उसकी ओरिजिनल लेके जाना है। इसके बाद यदि आपने BPL कार्ड से आवेदन किया है तो बिल्कुल आपको BPL कार्ड ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है, ध्यान रखना उनका। फिर इसके बाद बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, और इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, और इसके बाद आपका BPL कार्ड, जिस कोटे से भी आपने आवेदन किया है उसका मूल प्रति आपको लेके जाना है। साथ में नीचे दिया है आपको कि ऑनलाइन आवेदन के बाद प्रवेश कैसे होगा। सत्यापन उपरांत पात्र होने पर पारदर्शी ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया से एक ही दिन में पूरे प्रदेश में सत्यापन उपरांत पात्र होने पर ही ऑनलाइन लॉटरी
प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। केंद्रीकृत यहाँ पे पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल में सीट का आवंटन होगा, जो कि 23 तारीख को इसका SMS आएगा। इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, और कोई यदि आपसे कुछ ले देकर काम करना चाहते तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। और आपको यदि कोई ऐसा करता है तो फ्रॉडगिरी में जाएंगे, फेंका जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया आपको कैसी होगी, जहाँ पे लॉटरी में स्कूल के आवंटन होने पर SMS के माध्यम से प्रवेश की जानकारी प्राप्त की जाएगी। आवेदन पोर्टल से आवंटन पत्र डाउनलोड करेंगे एवं आवंटन पत्र की प्रति ले जाकर संबंधित आवंटित स्कूल में समय सीमा में प्रवेश लेंगे। प्रवेश हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर आवंटन निरस्त हो जाएगा। मतलब यदि हमारे बच्चे का नाम आ जाता है तो वेबसाइट के माध्यम से हमको आवंटन पत्र डाउनलोड करना है, और जिस स्कूल में नाम आया है उस स्कूल में जाकर हमें रिपोर्टिंग करना है। और इसके बाद हमारे बच्चे का जो भी फ़ोटो जो प्रोसेस रहती है, फ़ोटो खींचता है, वेरिफिकेशन होता है, और इसके बाद रिपोर्टिंग करने के बाद आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद इसको हम पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं कि उसका एडमिशन हुआ है या नहीं। तो इसकी जानकारी हम बाद में बताएंगे आपको 23 तारीख के बाद। बाकी आप देख सकते हैं कि ये प्रवेश प्रक्रिया की प्रोसेस है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रवेश की प्रक्रिया क्या होगी। ऑनलाइन आवेदन से माध्यम से आवेदन करना होगा, ये आपको ऑलरेडी पता ही है। इसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं आवेदन करने में समस्या आने पर कहाँ संपर्क किया जा सकता है। तो यदि किसी प्रकार की समस्या है तो कहाँ से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की समस्या आने पर हम अपने BRC कार्यालय, जिला शिक्षा केंद्र, जन शिक्षा केंद्र एवं जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इसमें कोई समस्या अभी नहीं आ रही है। कोई भी समस्या आती है तो वैसे हमसे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमसे यदि कोई समस्या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो हम आपको फिर भी रास्ता बता देंगे। वैसे हम पूरी कोशिश करेंगे आपके जो भी समस्या है उसको सोल्व करने की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि अब जो भी क्वेश्चन है वो अब नहीं है। जो भी आपके डाउट थे इस सारे क्वेश्चन में ही आपके डाउट होंगे और आपको आंसर मिल चुके होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और इम्पोर्टेंट रहेगी। इसको शेयर करना ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके बाद इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।